Hello, namaste, and wish you all a very happy Sunday, and also very happy New Year. This is a general reading for the sign of Leo for the month of January. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your sun, moon, rising or your Venus. यानी कि आप सन के हिसाब से अगर रीडिंग देखना चाहते हैं और मून के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं. Okay, so Leos, we have got major arcanas in your reading and which have been happening for the last few months. कई महीनों से इस तरीके से चल रहा है. First card is the Star, the second is the World, then the third card is the Empress, and then we have the Eight of Candles, that is Eight of Wands, and then we have the Nine of Swords. तो ये जो जनरल रीडिंग है ये आपकी ब्रेक थ्रू रीडिंग मैंने करी है, यानी कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू कर सकते हैं. तो पहला कार्ड जो था वो आपका था मेजर अरकाना, विच वाज द स्टार रिवर्स में था. तो आप या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, पेसिमिस्टिक हो, यहाँ पर ये तो क्लियरली नहीं पता लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में हैं. दिस कुड बी जॉब ऑल्सो, लेकिन आप हो सकता है बीमार भी हो, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो. सेकेंड कार्ड विच वी हैव गॉट इज द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड भी रिवर्स में ही था आपका कार्ड, और ये जो कार्ड डिपिक्ट करता है वर्ल्ड का मतलब होता है कि कोई एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो चुकी है, लेकिन आपको उससे लेसन्स लर्न करने हैं. आपने क्यों एंड हो गई आपकी साइकिल. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाई इट इज सो. एंड द थर्ड कार्ड इज द एम्प्रेस. एम्प्रेस इज ऑल्सो इन द रिवर्स. तो यानी कि कोई तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. सो एम्प्रेस इज रिवर्स का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, आप कोई चीज़ नर्चर करना चाहते हैं, आप देखभाल करना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं, रिवर्स में आया है. एंड देन यू हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स. तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, इसीलिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन कार्ड. तो आपको, चूँकि आपने हो सकता है कि लेसन्स लर्न ना किए हों विद द वर्ल्ड इन द रिवर्स, यानी कि आपने पिछले साल जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो लेसन्स. एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट द प्लैनेट सैटर्न इज़ मूविंग इनटू एरीज. सो इसका मतलब ये है कि आपका एरीज कौन से उसमें आया, आपका एरीज आया. फर्स्ट वी हैव Taurus, then we have first we have Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, then you have Libra, Scorpio, Sagittarius, then we have the Capricorn, and then we have Aquarius, Pisces, and which is like 7th house. आपका 7th house, yes, no, 6 6 12 आपका, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस इफेक्ट हो रहा है मे बी. एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस इसीलिए रुकी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं. मतलब मेन आपकी जो मुझे हेल्थ इशू लग रहा है वो ये है कि आप काफ़ी हद तक सोचते ही रहते हैं हर वक्त. नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस. आपका पहला कार्ड था स्टार इन द रिवर्स. ओके, नाउ स्टार इन द रिवर्स इज़ वेरीफाइड बाय it is clarified by the devil, the chariot, and the 3 and the 9 of wands. तो आप काफ़ी थके हुए हैं, या तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लियोस, और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपका सेकेंड हाउस इफेक्ट हो रहा है. यस, विद दिस थिंग आपका सेकेंड हाउस इफेक्ट हो रहा है. सॉरी फॉर द फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस आपका इफेक्ट हो रहा है. मनी, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं. आप मतलब आप बहुत गार्डेड भी हैं. मतलब आपको लगता है कि आपको कोई हर्ट ना कर दे,
आपकी फीलिंग्स बट आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मगर देर इज़ समथिंग अबाउट दिस कैप्रिकॉर्न कार्ड विच इज़ डेविल। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, इसीलिए आपका ये स्टार कार्ड रिवर्स आया कि आपका ऑप्टिमिज्म बहुत कम हो गया है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय। आई डोंट नो द रीज़न, यू मस्ट बी नोइंग द रीज़न वाई दिस इज़ सो। देन वी हैव द वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड बोला कि आप एक बहुत, आपने पिछले साल काफ़ी कुछ झेला है, आपका एक ये मेजर एंडिंग हुई है। नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द स्टार अगेन। Then we have the Five of Cups and we have the Five of Wands. So we have two fives. Now this is not a very good combination. Five of Cups, so you are very very sad. Depression का भी कार्ड ये दिख रहा है स्टार, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको अपनी अपनी हेल्थ का इशू, आपका हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ इशू हो सकता है, आपको हेल्थ में ध्यान देना है। आपकी फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो शोइंग, जिससे कि आप बहुत फेड अप हो चुके हैं। तो योर हेल्थ इज़ मेजरली यू नो it is affected. And next we have the Empress. Now ये आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है। एम्प्रेस भी आपका रिवर्स में ही आया था। I'll show you the card. This came in out into the reverse. तो अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए तो आपको एम्प्रेस बनना पड़ेगा, यानी कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको किसी पे निर्भर नहीं करना। यू हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव द पेज ऑफ कप्स एंड यू हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सो यू हैव टू पेजेस हियर। तो दीज कैन बी चिल्ड्रन ऑल्सो, लेकिन दे बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आप शायद कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं किसी से, या फिर आप नए डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं, बट आई थिंक आप पास्ट में बहुत जी रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, आप पास्ट में बहुत जी रहे हैं और इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट कभी वापस नहीं आता है। हम चाहते हैं कि आई एम सरप्राइज कि आपके में डेथ कार्ड नहीं आया है, विच शोज़ कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी में हैं, और आप कार्ड्स जो आपके शो कर रहे हैं विच इट शोज़ दैट आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान अपना रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी आपको जो भी मेंटल इश्यूज़ हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे कदम उठाइए, कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है, पास्ट में मत रहिए। यही आपका ब्रेक थ्रू का मतलब कि आप कैसे अपने आप को, अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं। तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ अदर, इफ़ अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ अलग करें, जो भी आपकी हॉबी है उसको स्टार्ट करें, और पास्ट में जीना बंद करें। आई थिंक द मेजर इशू इज़ यू आर लिविंग इन द पास्ट। और कहीं ना कहीं आपका ये डेविल कार्ड भी शो कर रहे हैं कि आप किसी से जुड़े हुए हैं, मतलब आप इस हद तक जुड़े हुए हैं कि आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप अपने आप से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं, आप किसी पे बहुत, ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है डेफिनेटली। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ही आया था, आपके सारे कार्ड्स रिवर्स में एक्सेप्ट फॉर नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आया। गुड। नाइन ऑफ सॉर्ड तो नियर फ्यूचर में तो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। सो इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट, बाय द टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आप हर्मिट एनर्जी में हैं, यू आर ऑल अलोन। आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड आपको डिवाइन टाइमिंग पर ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के आगे यानी नसीब से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है, समय से पहले भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोऑपरेट करिए, दूसरों के साथ भी कोऑपरेट करिए। आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप उनसे क्लियर कट बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग। आप जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर फ्यूचर में। अगेन इट इज़ शोइंग नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। इसका रीज़न ये है डेफिनेटली आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आप एक तरीके से आपके हेल्थ इश्यूज ही दिख रहे हैं मुझे। ये एक स्पेसिफिक रीडिंग मुझे किसी ना किसी की लग रही है, एंड आप काफ़ी नेगेटिव सोच में हैं कि मैं क्या करूं। ऑल्दो द यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस कप, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कप, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दीज थ्री कप्स। तो कुछ ना कुछ ऑब्सेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। नाउ दिस इज हैपनिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। नाउ व्हाट आई सी एट द बॉटम ऑफ द डेक, you have the six of pentacles, then you have the wheel of fortune, we have the four of wands, which is very good.
तो आपको अपनी फैमिली लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. नाउ यू ऑल्सो हैव द 4 of Wands. 1111 would be important for you. आप गूगल, यू कैन गूगल एंड चेक what angel number 1111 means. Wheel of the year. Wheel of the year का मतलब ये है कि आप पिछले साल आपने काफ़ी झेला है तो अब आपका टाइम बदल रहा है. एंड 6 of Pentacles का मतलब है आपको कर्मा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है आपको. अगर किसी से कुछ चाहिए तो आपको उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इन रिटर्न. You don't get free lunches in life. You have to give something to another person. This is what I have for Leo for the month of January. Now let me see what is the advice for you. Advice for Leo, please. ये किसी की स्पेसिफिक रीडिंग हो सकती है. समवन हु हैज़ हेल्थ इश्यूज एंड जो आपके जो मेजर कार्ड इसमें दिख रहे हैं वो नेचुरली स्टार है, एक्वेरियस एनर्जी. देन यू हैव द वर्ल्ड कार्ड विच इज़ लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड फिक्स साइंस जितने भी हैं आपके, टॉरस. देन यू हैव टॉरस एनर्जी ऑल्सो विद द एम्प्रेस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है. सो लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. Okay, so the advice is the King of Pentacles, then you have the Chariot, and then you have the Balance. बैलेंस का मतलब ये है कि दिस इज जस्टिस कार्ड. तो आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई जो जिस तरीके से भी बैलेंस फील कर सकते हैं. अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हो तो आप कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स अपना ध्यान रख लें, मेडिसिन लें टाइम पर, रेस्ट लें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें. छोटे छोटे स्टेप्स लें और यू विल बी फाइन एंड यू विल बी डेफिनेटली ओके. बट आपको ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं इसमें आपको अपने आप को ढालना है, अपने आप को उसमें उन चीज़ों को करना है आपको बेसिकली. तो अगर आप जितना भी एडवाइस सुन लें, कुछ भी सुन लें, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अनदर पर्सन. So this is what I have for Leo. I hope you got something from this reading. Please hit the like button and see you next time. Bye bye.